नमस्कार। आप देख रहे हैं एसआरएस न्यूज 7 और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है बिहार की राजनीति से कि मांझी जी महागठबंधन से संभवतः बहुत जल्द अलग होने वाले हैं और इसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे वरिष्ठ पत्रकार राकेश कुमार शुक्ला जी के साथ और इनसे जानना चाहेंगे कि बिहार की इस राजनीति में क्या असर पड़ने वाला है अगर मांझी जी सही में यह निर्णय ले लेते हैं कि अब हमें महागठबंधन में नहीं बने रहना है तो इसका क्या असर होगा। हम जानते हैं अपने वरिष्ठ पत्रकार राकेश कुमार शुक्ला जी से। शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप दर्शकों को जरा विस्तार से बताएं कि मांझी जी के इस निर्णय से बिहार की राजनीति में क्या भूचाल होने वाला है। नमस्कार। सबसे पहले तो आप इस बात को समझिए कि मांझी जी छोड़ने जा नहीं रहे हैं, लगभग वो पूरी तरह छोड़ चुके हैं। और मांझी जी ने अभी थोड़ी देर पहले पटना में बयान दिया है कि मैं किसी सीट से चुनाव नहीं लड़ने जा रहा हूं या मेरी पार्टी किसी सीट से चुनाव लड़ने नहीं जा रही है। तो उन्होंने इस खबर को और पुख्ता कर दिया। हम लोगों की जो खबर है, हमारे पास अंदरूनी खबर है कि गठबंधन छोड़ रहे हैं, महागठबंधन, इसको और उन्होंने पुख्ता कर दिया ये बयान दे करके कि मैं किसी सीट से चुनाव नहीं लड़ने जा रहा हूं या मेरी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। इसलिए नीतीश कुमार जी का जो ऑफर था मांझी जी को कि आप अपनी पार्टी को हमारे पार्टी में मर्ज कर दीजिए, उसके बाद आपको हम सब जवाब दिखाए थे कि ये सीट देंगे, राज्यसभा का सीट देंगे, विधान परिषद देंगे, चुनाव में भी आपको सीट देंगे। लेकिन भाई अब मर्ज कर जाते तो जो मांझी जी का जो वजूद है, जो राजनीतिक कद है, जी तो उस पर असर पड़ता। इसलिए मांझी जी ने बहुत सोच समझ कर ये निर्णय लिया है। बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं, बहुत अनुभवी हैं, बहुत सुलझे हुए नेता हैं, वो भी पुराने नेता हैं, लीडर हैं। और नीतीश कुमार को जितना मांझी जी जानते हैं और समझते हैं, उतना हमको नहीं लगता है कि दूसरा कोई नेता उनको बहुत नजदीक से जानता होगा। नीतीश कुमार की रग रग से वाकिफ हैं मांझी जी। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया है ये, और ये निर्णय बिल्कुल पक्का तो है। वही मैं जानना चाहूंगा, दर्शक जानना ये चाह रहे हैं कि ये निर्णय जो अभी नीतीश कुमार का बहुत ही जी जी जोर शोर से जो अभी खबरें आ रही है कि एक महागठबंधन को एक करने के लिए एक सम्मेलन बुलाने वाले हैं, हाँ, तो उस पर क्या असर पड़ेगा तात्कालिक। तत्कालिक इसका असर यही पड़ने वाला है कि अभी नीतीश कुमार की स्थिति जो हो गई है, वो बहुत बुरी हालत में नीतीश कुमार है। अब नीतीश कुमार जी के पुराने बहुत मित्र रहे हैं जीतन राम मांझी जी, और जब ये पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं, अब गठबंधन महागठबंधन को छोड़ के जा रहे हैं, तो आप समझिए कि अपने मित्र का रातों की नींद और दिल का चैन और करार सब कुछ लेते जा रहे हैं। नीतीश कुमार की रातों की नींद अब हराम हो जाएगी। जिस विपक्षी एकता की मुहिम में नीतीश कुमार लगे हुए थे, बड़ी बड़ी बात कर रहे हम थे। आपको रोकना चाहेंगे कि आपको लगता है कि इनके जाने मात्र से उनकी रात की नींद उड़ जाएगी, ऐसा? बिल्कुल, बिल्कुल उड़ जाएगी। अब आप इसको ऐसे समझिए कि नीतीश कुमार जिस वोट की राजनीति करते हैं, वो वोट उनके पास से धीरे धीरे दरकता जा रहा है। सबसे पहले तो उपेंद्र कुशवाहा ने कुछ वोट दरकाया उनका। जिस लव कुश की राजनीति के कारण नीतीश कुमार जाने जाते थे, जिस लव कुश की राजनीति के बदौलत वो इतने सालों तक मुख्यमंत्री रहे, अपनी राजनीतिक यात्रा को बहुत दिनों दिन आगे बढ़ाते चले गए। एक बहुत बड़े माने कुश के नेता जो हैं उपेंद्र कुशवाहा, वो इनका साथ छोड़ दिए इनकी नीतियों के कारण। क्योंकि देखिए नीतीश कुमार में सब कुछ है, लेकिन वो माने लोग नरेंद्र मोदी को तानाशाह कहते हैं, अहंकारी अगर कहते हैं, तो उससे कम नीतीश कुमार को आप कमतर नहीं आंक सकते हैं। नीतीश कुमार भी उतने ही तानाशाह है, उतने ही अहंकारी है, बशर्ते कि मौका उनको मिलना चाहिए। और जब जब मौका मिला है, नीतीश कुमार ने दिखाया है कि मुझसे बड़ा तानाशाह इस बिहार में कोई नहीं है। इसलिए असर तो पड़ना ही है। दूसरा दूसरा उनके समाज का जो कुर्मी जाति का वोट है, वो आपको आरसीपी सिंह बहुत खराब कर चुके हैं, बहुत सा वोट अपने साथ ले गए। हाँ, अभी हाल फिलहाल और जितना नाम उसके बाद बचता है महादलित, दलित। तो दलित का वोट नीतीश कुमार के पास था, लेकिन जीतन राम मांझी जी के पार्टी छोड़ देने के बाद वो वोट पर भी इनका असर पड़ेगा। तो इससे आरजेडी को नुकसान नहीं होगा,
अच्छा। इससे नीतीश कुमार को व्यक्तिगत रूप से नुकसान होगा। और ये अब आगे के हर चुनाव में नीतीश कुमार जी का कद अब छोटा होता 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 चला जाएगा, बिल्कुल एकदम। लेकिन महागठबंधन के तो सपने बहुत बड़े हैं। महागठबंधन के सपने बड़े हैं ना, लेकिन उस सपनों में पलीता कौन लगा रहा है, पल इसको भी तो आपको देखना जी, होगा। निश्चित रूप से। महागठबंधन के सपने बड़े हैं तो दिल भी बड़ा रखना होगा ना। अब आप मैंने सोच में कुछ दूसरी चीज रखी है कि दूसरे सब लोगों को नेस्ता नाबूद करके हम अपने आप को आबाद करें, ऐसा नहीं होता है। राजनीति, सब लोग राजनीति करने आए हैं, राजनीति कर रहे हैं, और मांझी जी भी अपनी राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, उनकी पार्टी छोटी है, लेकिन वोट तो उनके पास है, नीतीश कुमार से ज्यादा वोट है। नीतीश कुमार की जाति का जो वोट नीतीश कुमार के जिसके मैंने कहा जाता है, जी। उससे ज्यादा वोट मांझी जी के पास है। उसका असर तो निश्चित रूप से पड़ेगा। असर तो निश्चित रूप से पड़ेगा। राकेश कुमार शुक्ला जी ने जो बताई बात दर्शकों को, उससे दर्शक कितना सहमत होते हैं वो तो आगे आने वाला समय बताएगा। आप हमसे जुड़े रहें, देखते रहें इसी तरह